ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार सतवचन। विषय आत्मिक व सामाजिक उन्नति के निर्मल नियम। ग्रंथ श्री समता विलास से छठा अनुभव, अध्याय 40। वचन नंबर 1। 5 मुख्य नियमों को पूर्ण तरीका से पाबंद होना, यानी सादगी, सेवा, सत्य, सत्संग और सत्सिमरन में अधिक दृढ़ता धारण करनी, सर्व उन्नति और कल्याण के देने वाली धारणा है। वचन नंबर 2। संगत में छोटे से छोटा सेवा का कार्य और बड़े से बड़ा सेवा का कार्य हर एक प्रेमी को सर अंजाम देने यानी संपूर्ण करने का यत्न करना प्रेम और उन्नति के देने वाला नियम है। वचन नंबर 3। अपने सत्संगियों तथा तमाम मानस मात्र से दिली प्रेम करना और भलाई चाहनी अधिक उन्नति का नियम है। समता तमाम विश्व की सेवा का स्वरूप है। वचन नंबर 4। संगत के तमाम प्रेमी अपनी जरूरतों को काफी त्याग करके दूसरों की उन्नति की खातिर अपना तन, मन और धन निष्काम भाव से अर्पण करना परम उन्नति का साधन है और अधिक शांति के देने वाला यत्न। वचन नंबर 5। हर एक सत्संगी अपनी शक्ति के मुताबिक बढ़ चढ़कर हर एक किस्म की सेवा करने में जो दृढ़ रहते हैं, उनका गौरव तमाम दुनिया में फैल जाता है, वह थोड़ी तादाद में क्यों न हो। वचन नंबर 6। अपनी जाति और खानदान में भी पवित्र आचरण को फैलाना अपने अमली जीवन करके अधिक उन्नति और शांति के देने वाला नियम है। हर एक सत्संगी को ऐसी धारणा धारण करनी चाहिए। वचन नंबर 7। संसार में कई रंग के जीव होते हैं। कोई आलातारी यानी श्रेष्ठ बुद्धि वाले, कोई अदना बुद्धि वाले। मौका के मुताबिक सभी अपना अपना फर्ज समझकर सत्य धर्म में अपने आप को बलिदान देने में जो दृढ़ निश्चय वाले हैं, ऐसी संगत के प्रेमी हर समय में अपना उच्च आदर्श पेश करके संसारी जीवों के वास्ते अधिक कल्याणकारी हैं और धर्म के स्वरूप के प्रकाशक हैं। वचन नंबर 8। संगत में जो प्रेमी सत्य नियमों का पाबंद होवे, उसकी हर तरीका से श्रद्धा को बढ़ाना हर एक प्रेमी का फर्ज है। अगर कोई प्रेमी किसी नियम से पतित हो जावे तो उसके साथ इंतहा दर्जे का प्रेम करके उसका सुधार करना चाहिए, क्योंकि अधिक से अधिक मलिन बुद्धि
प्रेम के जल से एक क्षण में शुद्ध हो जाती है। यह परम साधन है। इसके उल्ट उसके साथ नफरत करनी या तौहीन करनी, अपमान करना हानिकारक है। जब वह पतित जीव अपनी गलती को समझेगा, वह खुद संगत के प्रेम के वश में आकर हर तरीका का दंड स्वीकार करेगा और आइंदा यानी भविष्य के वास्ते वह संगत के वास्ते बड़ी से बड़ी कुर्बानी पेश करेगा। यह प्रेम ही सब त्रुटियों की औषधि है। ऐसी धारणा निहायत ही उन्नति के देने वाली है। वचन नंबर 9। संगत का हर एक प्रेमी अपने सत्य नियमों का पालन करने में जो अधिक से अधिक कोशिश करता है, वह सब ही प्रेम स्वरूप होकर देश व जाति के वास्ते एक जीवन रूप हो जाते हैं। ऐसा निश्चय दृढ़ होना चाहिए। वचन नंबर 10। संगत का हर एक प्रेमी वाद मवाद को त्याग करके अपना जीवन अमली स्वरूप में पेश करे, इससे अधिक भलाई होती है और वह नीति फैलती है। इसके उल्ट जो जुबानी ही रट लगाए रखते हैं, वे कभी भी किसी सिद्धि को प्राप्त नहीं हो सकते हैं। यह निश्चय कर लेना चाहिए। वचन नंबर 11। संगत का हर एक प्रेमी सत्संग द्वारा सत्योपदेश को श्रवण करके उस पर गौर करे, फिर उसको अमल में लावे। ऐसा निश्चय जिस संगत को होवे, वह हर एक पवित्र आदर्श को धारण करके परम उन्नति को प्राप्त होती है और दुनिया में एक लामिसाल यानी अनुपम शक्ति और शांति की सूरत में पेश होती है। वचन नंबर 12। किसी को सुधारने के वास्ते अपना पवित्र आचरण पेश करना सिद्धि के देने वाला है। इस वास्ते जो संगत दूसरों की भलाई के वास्ते अपना यथार्थ अमली स्वरूप पेश करती है, वह संगत जरूरी परम उन्नति को प्राप्त होती है। वचन नंबर 13। देश और जाति के गलत रिवाजों का सुधार करने की खातिर बहुत तेजी नहीं करनी चाहिए, बल्कि ऐसा ऐसा कोशिश करना और अपना पवित्र आदर्श पेश करना निहायत ही सिद्धि के देने वाला है। इस साधना से सर्व जीव शांति से एक निर्मल नीति के पाबंद हो जाते हैं। वचन नंबर 14। अपनी संगत के बगैर जो दूसरी संगत होवे, ख्वाह किसी भी असूल की पाबंद होवे, उसके साथ मुतल्लक बात मबाद नहीं करना चाहिए, यानी बिल्कुल बात मबाद नहीं करना चाहिए, बल्कि उसकी अंदरूनी तकलीफों को विचार करके उसके रफा करने का यत्न करना अधिक कल्याणकारी है। इस साधन से वह खुद बखुद तुम्हारे असूलों का पाबंद हो जाएगा और हम जीवन बनेगा। वचन नंबर 15। दुनिया में तमाम
उच्च आदर्श वाले पुरुषों की नीति को सुनने में प्रेम रखना चाहिए और उनकी कुर्बानी के जज्बात यानी कुर्बानी की भावना को अपनी मानसिक खुराक बनाकर जो संगत विचरती है वह तमाम विश्व में अपनी नीति को फैला सकती है। यानी सब जीवों के अंदर मानसिक दुख एक ही जैसा है और उसकी असलाह यानी उसके सुधार के वास्ते रूहानी खुराक भी तकरीबन एक ही जैसी है। समझने के वास्ते सिर्फ बुद्धि की जरूरत है। इस वास्ते किसी की बुद्धि को जागृत करने के वास्ते अपना अमली जीवन होना चाहिए। वचन नंबर 16, हर एक जीव अपने अनुभव के मुताबिक दुनिया को देखता है और विचरता है। इस वास्ते सबसे पहले अपना जीवन कल्याणकारी बनाया जावे तो दूसरों का भी कल्याण हो सकता है। यह ईश्वरी नियम है। वचन नंबर 17, जो जीव अपना निज सुख दूसरों की सेवा में प्रेम से अर्पण करता है वह संगत के वास्ते और देश के वास्ते अधिक शिरोमणि है। ऐसा प्रभाव जब संगत के हर एक प्रेमी का होवे तो सर्व कल्याणकारी और उन्नति के देने वाला यत्न है। वचन नंबर 18, वास्तविक जीवन निर्णय यह है कि हर एक जीव स्वार्थ की कैद में आकर नित ही अपनी जरूरतों और कामनाओं को फैलाकर दूसरे जीवों का बदक हो जाता है। उसकी स्वार्थी जिंदगी उसके अपने वास्ते और तमाम जीवों के वास्ते दुखदाई बन जाती है। ऐसे भाव जिस संगत और जिस देश की जनता में हो जाएं, वह एक दिन तमाम कीर्ति से हीन होकर दुनिया से मिट जाती है। यह निश्चय ही अधर्म और अशांति का समुद्र है। इससे हर वक्त अपने आप को बचाना ही मानस जन्म की सार है। वचन नंबर 19, जो जीव संसार की नपायेदारी यानी असारता को निश्चय करके अपने जीवन को पवित्र आचरण में गर्व करता है वह ही संगत के और देश के वास्ते शिक्षक है। उसका जीवन शांति के देने वाला है और आइंदा की जनता के वास्ते आदर्श स्वरूप है। वचन नंबर 20, जो जीव तमाम जरूरतों की मुनासबत को धारण करने वाला है यानी मर्यादा को धारण करने वाला है यानी सादगी का अनुयायी है और जो कपट और छल को त्याग करके सत्यवादी होने का यत्न करता है और तमाम सत्पुरुषों के जीवन आदर्श को जो हृदय में दृढ़ करता है यानी सत्संग के सही स्वरूप को जो धारण करता है और तन मन धन से जो अपना फर्ज समझकर दूसरे की कल्याण चाहने वाला है यानी सत सेवा को धारण करके सेवक रूप होने का यत्न करता है
और एक प्रभु का पूर्ण विश्वासी होकर सत्य उपदेश द्वारा प्रभु चिंतन में बुद्धि को शिथिल करता है, ऐसा सदाचारी पुरुष अपने जीवन की उन्नति करने वाला संगत और देश के वास्ते एक अधिक भूषण है। इस वास्ते अपने आचरण को पवित्र करते हुए तमाम संगत दूसरों की उन्नति में अपना जीवन पेश करे। ऐसी साधना ही सर्वकाल आनंद के देने वाली है और जीवन की सार है, क्योंकि सर्वस्वरूप एक आत्मा ही है और सर्व जीव शांति के चाहने वाले हैं। इस वास्ते सही समता के भाव को समझकर अपने जीवन को पूर्ण निश्चय से ईश्वर परायण बनाकर दूसरों की सेवा करनी चाहिए। इस साधन से सामाजिक उन्नति, देश की जागृति और मानसिक शांति प्राप्त होती है। जब ऐसा निर्विकारी और परोपकारी जीवन दृढ़ हो जावे, तब जगत से वैराग्य को प्राप्त करके बुद्धि सत सिमरन द्वारा परम पद आत्मा में लीन हो जाती है, जो अवस्था परम धाम है। वचन नंबर 21। सार निर्णय यह है कि जितना भी जो जीव आत्म निश्चय को प्राप्त होता है, उतना ही वह निर्मल त्याग कर सकता है और त्याग से ही सर्व उन्नति का सूरज प्रकाश करता है। इस वास्ते निर्मल समता के मार्ग को अनुभव करके देह प्राणता का त्याग करते करते आत्म निश्चय को दृढ़ करना चाहिए। यानी संसार में तुच्छ जीवन विचार करके अपनी जीवन यात्रा को निष्काम कर्म द्वारा शुद्ध करके अपनी कल्याण और तमाम जीवों की कल्याण का आधारी बनना चाहिए। यही मार्ग सत्पुरुषों का है, जो तमाम जीवों के वास्ते प्रकाश स्वरूप है। वचन नंबर 22। जीवन में स्वार्थ की अधिकता ही अशांति का कारण है। इसलिए मानव जीवन के वास्ते लाजमी है कि पहले निर्मल स्वार्थ धारण करें और साथ ही परमार्थ का यत्न रखें। ऐसी धारणा जिस संगत में दृढ़ हो जावे, वह परम उन्नति को प्राप्त होती है। यही निश्चय देवताओं का जीवन है। वचन नंबर 23। हर वक्त पवित्र विचार द्वारा जो संगत अपने संस्कारों को उच्च बनाने का यत्न करती है, यानी सर्व कल्याण के देने वाले भाव धारण करती है, उसको तमाम जमाने की गर्दिश यानी चलायमानता भी नाश नहीं कर सकती है, बल्कि हर तरीका की मुसीबत को बर्दाश्त करके एक दिन सूरज से भी अधिक प्रकाश को प्राप्त होती है। यही ईश्वरी नियम है। वचन नंबर 24। जो गुणी लोग पवित्र विचार द्वारा मानस जन्म की यात्रा में महाकार्य करने का प्रेम दृढ़ करते हैं, उनका निश्चय खुद बखुद कई कारणों के वास्ते प्रकट करके उनका रहना होता है। सो महाकार्य का मूल स्वरूप परोपकार ही है। परोपकार वही कर सकता है जो पहले अपना स्वार्थ त्याग करके
अपने आप के वास्ते उपकारी होवे, यह परम पवित्र निश्चय सर्व उन्नति के देने वाला है। जो मनुष्य या संगत अपनी मुकम्मल उन्नति चाहे, वह ऐसी धारणा में दृढ़ होवे, तब ही सर्व जीवों की कल्याण का यत्न करते करते अपनी कल्याण भी हो जाती है, यानी परम शांति प्राप्त हो जाती है। वचन नंबर 25, मानसिक शांति ही परम लाभ है जो इस जीव की वास्तव में चाहना है। मानसिक शांति शरीर के सुखों को मुनासिबत में यानी मर्यादा में त्याग करने से प्राप्त होती है। इस वास्ते सत्पुरुषों का जीवन सार यही है कि अपने सुखों को दूसरों के दुखों में त्याग करना और नित्य आत्म चिंतन जो परम सुख है उसमें दृढ़ रहना। ऐसी पवित्र भावना वाला एक भी मनुष्य दुर्लभ है और देश व धर्म के वास्ते सूरज है। तमाम गुणी लोगों को ऐसा ही दृढ़ निश्चय करना चाहिए। यही मानव जन्म का परम लाभ है। सब प्रेमी इस कल्याणकारी विचार को धारण करके अपने आप को नित्य ही पवित्र करें और मानव जन्म की यात्रा में नित्य ही उत्तम कर्तव्य को पालन करते हुए इस जीवन को व्यतीत करें, जिससे सर्व सिद्धि यानी निर्भय शांति प्राप्त होवे और दूसरे जीवों के वास्ते भी एक कल्याणकारी शिक्षा प्रकाश करे। यही मानव जन्म की कीर्ति है। ईश्वर सत्भाव प्रकाश करे। आत्मिक व सामाजिक उन्नति के नियम का प्रसंग समाप्त हुआ। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार।